स्वागत है दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम आपको, यदि आप कहीं भी ज़मीन नापने जाते हैं और वहाँ पे आप ज़मीन को सैटेलाइट पे मर्ज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि उस ज़मीन पे कौन प्लॉट नंबर है और कौन सा घर बना हुआ, कौन प्लॉट कौन में हिला हुआ है दोस्तों, तो इसके लिए हम आज आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों आपको सिंपल में क्या करना है कि ओवर मैप ओवर प्रो ऐप को सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेना है दोस्तों, प्ले स्टोर में जा करके। जब आपको मैं बताता हूं कि इस एप्लीकेशन को शुरू से लेकर के और अंत तक कैसे काम करता है, फुल सेटिंग कैसे करें और कैसे ओवरलैप जमीन नक्शा को सैटेलाइट के द्वारा नाप सकें। तो इसके लिए दोस्तों जब प्ले स्टोर पे वो यह एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों, तो इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको पुनः यहाँ ओपन, इस ऐप पे ओपन आपको कर देना है दोस्तों। जैसे ही आप इस ऐप को ओपन कीजिएगा दोस्तों, तो आपको आपके पास कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि क्रिएट पर आपको ओके कर देना है दोस्तों। ध्यान रहे, आप यहाँ पे क्रिएट जो ऑप्शन आपको लोग रहा प्लस कहकर, इस पे आपको क्रिएट कर देना है दोस्तों। जैसे आप क्रिएट पर ऑप्शन कीजिएगा दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने कुछ इंटरफेस खुल जाएगा दोस्तों। जब आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा और लिखेगा कि गेट स्टार्ट, यहाँ स्टार्ट का जो ऑप्शन है दोस्तों, बारीकी से यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको इंस्टॉल के बाद आपको स्टार्ट पे ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों जो आप मैप यदि रखे हुए हैं तो मैप को, पीडीएफ को रखे हुए हैं तो पीडीएफ को निकालिए। यदि मैप आप रखे हुए हैं नक्शा को, तो नक्शा के निकालिए फोटो। तो दोस्तों मेरे पास नक्शा का फोटो है, तो मैं नक्शा का फोटो निकाल रहा हूँ और आपको मर्ज करके दिखाने वाला हूँ कि आखिर मर्ज कैसे होता है। देखिए दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है कि यदि आपके पास नक्शा का फोटो है तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। देखिए दोस्तों, हम जो है नक्शा को सेलेक्ट कर लिए दोस्तों। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि इसमें जो मूल बिंदु है दोस्तों, जो आपको जहां स्पॉट पे आप जमीन नापने के लिए जा रहे हैं और सैटेलाइट वहां पे बिठाना चाह रहे हैं, वहां पे जमीन पर आप गए हैं, तो सबसे पहले आपको वहां के लोकेशन को आपको खोल देना होगा दोस्तों, क्योंकि यह लोकेशन ट्रैक पर ही आधारित होता है दोस्तों। तो देखिए मेरा लोकेशन खुला हुआ है। इसके बाद दोस्तों आपको उस प्लॉट को सेलेक्ट कर लेना है जो प्लॉट वहां पे कायम है, यानी कि मूल बिंदु बन चुका है, हिला उला सर्वे से आज तक उस वो जो कटान है वह अभी भी जिंदा है, तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। जैसे कि मैं यहाँ पे इस मूल बिंदु अभी भी यहाँ पे जिंदा है, क्योंकि मैं इस मूल बिंदु को देखे हैं, तो इसको सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। यहाँ पे आके सेव कर देना है दोस्तों। जैसे आप इस मूल बिंदु को सेव कीजिएगा दोस्तों, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस मांगेगा, तो आपको वेल यूज द ऐप पर ओके कर देना है दोस्तों। फिर आपके सामने इस प्रकार से वहाँ जहाँ आप हैं वहाँ का लोकेशन ट्रैक कर लेगा दोस्तों। जैसे लोकेशन ट्रैक करेगा तो आपको 3 डॉट का आइकन मिलेगा, इस पे आपको ओके कर देना है दोस्तों। जैसे आप इस पे ओके कीजिएगा तो आपको रोड, सैटेलाइट, हाइब्रिड, ट्रेन, ये सब चॉइस स्टाइल, गो टू टारगेट, क्लियर टारगेट, हेल्प हेल्प, इस प्रकार से लिखा रहेगा, तो आपको सैटेलाइट पे ओके मार देना है दोस्तों। जैसे आप सैटेलाइट पे ओके कीजिएगा दोस्तों, तो अब आपको जो वर्तमान में जो स्थिति जमीन का है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब आप जो प्लॉट को जो मूल बिंदु बनाए थे नक्शा में, उसको यहाँ पे खोज लेना है दोस्तों। जैसे कि हम उस प्लॉट को मूल बिंदु यहाँ बनाए थे दोस्तों, देख लीजिए ध्यान से, यकीन नहीं है तो पीछे करके आप देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहीं पे मैं वह बिंदु जो है सब बनाया था दोस्तों। तो इसको क्या कीजिए दोस्तों, आप रोटेट घुमा भी सकते हैं और इसको अच्छा से बारीकी से उसी बिंदु पर बैठा दीजिए जिस बिंदु पर आप लिए थे दोस्तों, उस पॉइंट को। दोस्तों तो इस प्रकार से दोस्तों अब आपको उस चीज को बैठा लेना है दोस्तों। तो दोस्तों मैं उसी मूल बिंदु पर बैठा करके आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों। तो दोस्तों अब मुझे लग रहा है कि यहीं पे मैं वो लिया था एग्जैक्ट, मुझे मालूम है दोस्तों, मैं चिन्ह गया, इस प्रकार से ही बनावट था। तो अब इसको सेव कर देना है दोस्तों। जैसे आप सेव कर दीजिए दोस्तों, तो एक मूल पॉइंट आप सैटेलाइट पर सेट कर चुके हैं दोस्तों। अब दूसरा मांग रहा है सेलेक्ट सेकंड इमेज पॉइंट, मानो दूसरा पॉइंट चुनिए। तो दोस्तों ये मेरा प्लॉट का जो ये कोना है दोस्तों, ये 516 का, ये अभी बचा हुआ है दोस्तों। सर्वे से ये जो प्लॉट है वो मूल बिंदु पर ही स्थापित है दोस्तों, ये हिला उला ना है। तो इसको हम चुन लेंगे दोस्तों, इसको पाकर सेलेक्ट कर लेंगे।
फिर जैसे सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपको सैटेलाइट आ जाएगा। तो दोस्तों अब आपको वह प्लॉट चुन लेना है जो आप नक्शा में मूल बिंदु बनाए थे। तो दोस्तों उस प्लॉट को आप भी चिन्हित कर सकते हैं कि वह प्लॉट रियल में कौन है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि वह प्लॉट है कौन। देखिए दोस्तों, यही वो प्लॉट है। आप चित्र को नक्शा में जब देखिएगा तो यही जो मेरा प्लॉट है जो सेलेक्ट किए थे वही है दोस्तों। तो वो है, तो मैं यहाँ पे उसका सेलेक्ट किया था दोस्तों, यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर दिया था दोस्तों, या इसी कोना पे सेलेक्ट किए थे। तो अब यहाँ पे आ गए हैं तो ओके कर लेना है दोस्तों, सेव कर लेना है। जब आप सेव कीजिएगा दोस्तों तो आपको इस प्रकार से सेव का मौका आ जाएगा कि आप जहाँ पे जिस मौजा को आप सेलेक्ट किए हैं ओवरलैप मैप पर उसका नाम लिख सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे आप सेव का ऑप्शन दबा सकते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों कि जो ओवरलैप आप नक्शा किए हैं वो आपको वहाँ पे शो करता रहेगा। तो दोस्तों जब इतना आप दोनों पॉइंट ले लीजिएगा दोस्तों तो आपको इस प्रकार से शो करने लगेगा। यानी कि देखिए दोस्तों, रियल में देखिए ये है पड़ी ना, हम मूल बिंदु ए लगाए थे और यहाँ पे बी लगाए थे दोस्तों, देख सकते हैं। ये तो जूम नहीं हो रहा है दोस्तों, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहीं पे हम लगाए थे दोस्तों नक्शा में। तो ये दोनों आ गया। अब आपको क्या करना है, मैप के ऑप्शन पे ओके कर देना है दोस्तों। जैसे आप मैप के ऑप्शन पे ओके कीजिएगा तो आपके सामने दोस्तों सैटेलाइट पे जो आपका मैप है वो बैठ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से वो बैठ गया दोस्तों, देख सकते हैं आप। इस प्रकार से जो प्लॉट है दोस्तों वह बैठ चुका है। अब दोस्तों अब इसको देखना है दोस्तों कि कौन प्लॉट कौन में है। तो इस प्रकार से आप दोस्तों कम बेसी करके आप देख सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कम बेसी जब हम कर रहे हैं तो देखिए दोस्तों मेरा जो मैप है वो एक्यूरेट बैठा है दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों, एक्यूरेट बैठ चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं। यानी कि तनियो मानी के चाल ना है दोस्तों, आप किसी भी प्लॉट को आप देख सकते हैं मैप पर बैठा करके। तनियो मानी के चालना है दोस्तों, देख सकते हैं। इस प्रकार से जो आपका प्लॉट है वह जैसे बढ़ चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से अब आप चेक कर सकते हैं बारीकी से कि कौन प्लॉट कौन में हेला हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से करके। और आपको बता दूं दोस्तों कि इसके आधार पर आप शुद्ध नापी जो है से यहाँ पे आप कहीं भी अचानक नापी करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे मान के चलिए कि कोई रेतधारी है वो आपको बिना प्लॉट नंबर बताए कहीं भी आपको हिला दिया किसी भी मनो गाँव में, तो वहाँ पे जब जाइएगा तो सैटेलाइट की मदद से आप देख सकते हैं कि रियल में जो हम आश्रित है वह कहाँ है दोस्तों। जैसे कि हम यहाँ पे अभी आश्रित हैं दोस्तों, मेरा जो लोकेशन ट्रैक है यहाँ पे आश्रित हैं हम अभी, यहाँ पे हम आश्रित हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों जब यहाँ पे हम आश्रित हैं दोस्तों तो आप ये समझ गए कि हम किस प्लॉट के सामने खड़ा है दोस्तों, यहाँ पे ऐसे करके देख सकते हैं। तो दोस्तों हम देखिए 422 के प्लॉट और ये जो यहाँ पे लिखा 446 इसके कोना के दोनों के साइड पे खड़ा हुआ है। तो अब हमको ये आसानी से देखने के लिए मिल गया दोस्तों। तो दोस्तों अगर यह जानकारी आपको सैटेलाइट की मदद से आप देख सकते हैं दोस्तों। अब आप बात आते हैं दोस्तों कि इसे शुद्ध नापी कर सकते हैं कि ना दोस्तों। तो दोस्तों शुद्ध नापी करने के लिए आपको धरातल पर उतारना ही पड़ेगा। आपको जिस मौजा को नापने गए हैं वहां के मौजा को आपको लेकर के और गुनिया को लेकर के आपको धरातल पर उतारना पड़ेगा। इससे आप शुद्ध नापी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ये इस पे आप डिसीजन नहीं दे सकते हैं कि ये जो एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि ये जो है मैप आरी तो रियल में यहाँ है दोस्तों, देख सकते हैं। लेकिन जब हम इसको नक्शे के ओर ले जा रहे हैं बढ़ाते हुए ब्राइटनेस, तो ये पता चल रहा है कि ये जो घर है इस प्लॉट में बना हुआ है दोस्तों। ये जो देख रहे हैं देखिए ध्यान से, ये जो घर है ये इस प्लॉट में बना हुआ है दोस्तों। तो इसको साबित करने के लिए दोस्तों आप इसके आधार पर डिसीजन नहीं दे सकते। ओवरलैप मैप के आधार पर आपको वहां पे लैंड पे आपको नापना पड़ेगा और मूल बिंदु जो आप लीजिएगा उसको भी जांचना पड़ेगा कि रियल में जो मूल बिंदु हम लिए हैं वो वास्तविक में है या नहीं है। इस प्रकार से आप उसको देख सकते हैं। तो ये आपको काम आएगा वहां पे दोस्तों जहां पे आपको प्लॉट नंबर नहीं मालूम है, या तौर पे आप समझ सकते हैं कि वहां पे आपको ये ना पता चल रहा है कि एक प्लॉट में मान लीजिए कि बड़ी माना टुकड़ा हो रहता है दोस्तों। जैसे कि उदाहरण के तौर पे ये 400 522 12 जो प्लॉट है दोस्तों, ये इसमें कई सारे खेत है दोस्तों, आप देख सकते हैं कई सारे खेत है सैटेलाइट की मदद से अभी वर्तमान में। तो क्या है कि आपको समझ में नहीं है कि कौन जो है से आरी मेन है जो सर्वे में उपस्थित था। तो आपको यहाँ पे कीजिएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये जो आरी है सर्वे के है दोस्तों। तो दोस्तों आप ओवरलैप करने के लिए यदि सीख गए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते रहते हैं किसी अगली वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप दूसरा
ओवरलैप मैप करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। फिर से हम आपको बता दे रहे हैं कि अब आप मान के चले कि एक मौजा का तो कर लिया, अब दूसरा मौजा में आपको ओवरलैप नक्शा को करना है। तो इसी तरीका से कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको जिस तरीका से वीडियो में रिवर्स कीजिए, पीछे आइए, देखिए और आप ओवरलैप को समझिए। तो अगर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।